होता है 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने आपको बताया था कि 90 और 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। 90 और 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। और 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ होमवर्क मिला था, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। आप लोगों को क्या होमवर्क मिला था, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, कुछ होमवर्क मिला था आप लोगों को, दिए थे सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। ये सब क्या आप लोगों ने कर लिया है, होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, बन गया है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, अगर थोड़ा सा भी 1% भी अगर कंफ्यूजन है, 1% अगर डाउट है, तो आप भी क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट बताओ जल्दी से। आप लोगों को बताया कितने स्टेप में काम करना है, कितने स्टेप में, हमेशा आपको 2 स्टेप में काम करना। पहला स्टेप आपको एंगल देखना है। क्या देखना है, एंगल। एंगल बताओ क्यों देखना है, एंगल ये डिसाइड करने के लिए देखना है कि चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद बताइए जल्दी से, फिर क्या देखना है, क्वाड्रेंट देखना है। क्या देखना है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों देखना है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देने के लिए। ठीक है ना, हम लोगों का यानी कोई भी फंक्शन है उसके पहले कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव साइन आएगा, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं। आप सबको पता है, जल्दी से बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन पॉजिटिव होता है, सब क्या होता है, पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, एकदम धड़ाधड़ बता रहे हो। बताओ जल्दी से, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से थर्ड और टी से टेन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जल्दी से बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, पॉजिटिव, सेक और कॉस, कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया था और फिर फॉर्मूला भी किया था। फिर उसके बाद में देखिए ध्यान दिया, ये सब कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये सब, हाँ यस, ये होमवर्क था। चलो मान लो हम लोग साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। किसका निकालना है, जल्दी से बताइए, साइन 120 डिग्री का। अब सुनिए, देखिए, ध्यान दीजिए, साइन 120 डिग्री को हम लोग 120 को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 90 प्लस 30, या फिर हम लोग साइन 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। बोलिए जल्दी से, 120 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 60। चलिए दोनों पे हम लोग बना करके देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए फटाफट। सबसे पहला काम क्या देखना है, एंगल देखना है। चलो देखा, क्या दिखा, क्या दिखा, 90 पे चेंज कि नो चेंज, साइन है तो क्या हो जाएगा, काम हो गया खत्म, काम हो गया खत्म, काम खत्म नहीं हुआ। अब क्या देखना है, क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बताओ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 3 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। चलिए, तो इससे आंसर कितना आया, 90 प्लस 30 का आंसर कितना आया, √3/2। चलिए इससे बना करके हम लोग देखते हैं। बताओ जल्दी से, कितने स्टेप में काम करना है, कितने स्टेप में, 2। पहला स्टेप, पहला स्टेप देखा, क्या दिखा, 180 चेंज है, नो चेंज, साइन है तो साइन, काम हो गया खत्म। अब क्या देखना है, क्वाड्रेंट। क्या देखना है, बताओ जल्दी से, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन 60 डिग्री का मान जल्दी से बताइए, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब आप बताओ मेरे को, क्या आंसर का कोई फर्क पड़ा, 90 प्लस 30 पे बना तो भी आंसर कितना आ रहा है, √3/2। 180 माइनस 60 बना तो भी आंसर क्या आ रहा है, यानी आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब इसके बाद जो भी हम बता रहे हैं उसको ब्रेन में क्या करो, अच्छे से सेट कर लो। अब हम आपको क्या बोलेंगे, 90 और 270 को आपको क्या करना है, भूल जाना है। बोलो बोलो, क्या बोले हम, 90 और 270 को क्या करना है, तो सर बोलिए कि सर हम लोग भूल कभी नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं भूल सकते हैं क्योंकि इतना अच्छे से आपने बता दिया, इतना कंसेप्ट क्लियर करवा दिया कि भूल तो सकते नहीं है। तो भूलना नहीं है, मतलब यूज इसका कम करना है, ना के बराबर करना है। सिर्फ सिर्फ किसका यूज करेंगे हम लोग, 180 और 360 का। किसका, 180 और 360 का। सर 90 और 270 का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहां थोड़ा सा झमेला है, चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज। लेकिन 180 और 360 पे कोई झमेला नहीं है। क्या है कोई झमेला, 180 और 360 पे चेंज और नो चेंज का झमेला नहीं है। तो हम लोगों का अब काम कितने स्टेप में हो जाएगा, एक स्टेप में। कितने स्टेप में,
180 और 360 पे तो माइंड सेट कर लेंगे पहले ही से, चेंज नो चेंज का कुछ मेरा है कि नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट। क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट। तो आपको हमेशा किस पे काम करना है, 180 और 3। आप बोलिए कि सर कभी कभी ऐसा होगा कि 90 पे ब्रेक होगा, 180 पे नहीं होगा, 270 पे होगा, 360 पे नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर कोई चीज 270 पे ब्रेक हो रहा है तो 360 पे भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। 270 पे ब्रेक हो रहा है तो 180 पे भी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, देखो जैसे ध्यान दो, 120 है तो 120 90 प्लस 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। क्या 120 को हम 180 माइनस 60 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए अगर मेरे को साइन 240 डिग्री का मान निकालना है तो बताओ जल्दी से, 240 को हम क्या ले सकते हैं, 270 माइनस 30 या फिर 180 प्लस 60। बताओ जल्दी से तुम कौन सा पसंद करोगे, 180 प्लस 60 या 270 माइनस 30? 180 प्लस 60। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि 190 और 270 को क्या करना है, क्या करना है, भूल जाना, इसका यूज ना के बराबर करना है। ठीक है ना, किसका, 90 और 270 का। सर फायदा, फायदा बोलो कि चेंज और चेंज का झमेला एक के स्टेप में क्या हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, अब इसका यूज करने की जरूरत, गलत नहीं है, और ये गलत नहीं, इसका यूज करना नहीं है। चलिए 240 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60। तो जब 180 और प्लस 60 में हमने क्या कर दिया, आपको ब्रेन में सेट कर दिया, बस यही यूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ चेंज और नो चेंज नहीं होगा। तब आपको बार बार सोचना, ये नहीं कि सोच रहे हैं कि 180 है तो चेंज की नो चेंज नहीं, अब सोचना। जब इसीलिए हम लोगों ने इसको फॉलो किया कि 180 और 360 पे ही काम करेंगे, तो फिर सोचते ही रहेंगे तो फायदा नहीं है। तो जल्दी से बताइए, साइन है तो क्या लिखेंगे, अपना एक सेकंड भी यहाँ बर्बाद करना नहीं है। थीटा की जगह पे 60 लिख दिया। एक बात और बता दें कि थीटा हमेशा 0 और 90 के बीच का होना चाहिए, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। ठीक है, क्या काम खत्म हो गया। एक काम हमेशा करना है आपको, क्वाड्रेंट वाला काम। बताओ जल्दी से कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, पीछे सब लोग, बीच वाला, बीच वाला, जल्दी से बोलो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं ना, पक्का। जल्दी से बताएंगे आप लोग, tan 300 डिग्री का मान निकाल करके दिखाएंगे। जल्दी से बताइए, tan 300 डिग्री का मान निकालो आप लोग जल्दी से। सबसे पहले तो ये बताओ किससे ब्रेक करोगे, हैं, -√3। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक मिनट रुक जाओ, 270 पे ब्रेक करोगे या 360 पे? हमने आपको क्या बताया, 270 को क्या करना है, भूल जाना है। क्या करना है, जल्दी बोलो, भूल जाना। 90 और 270 को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, 180 और 360 का। तो जल्दी से बताओ tan 300 डिग्री को क्या लिख सकते हो, बोलो tan 360 माइनस 60। अरे 360 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300। 360 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300। बताइए जल्दी से, यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करना है, यहाँ पे आप अपना कीमती एक सेकंड भी बर्बाद मत कीजिएगा। एक सेकंड भी आपको बर्बाद करना नहीं है। अगर एक सेकंड तुमने बर्बाद किया तो पाप लग जाएगा। क्या लगेगा, जल्दी से बोलो, पाप लगेगा। इसलिए पाप लगने नहीं देना है। काम खत्म हो गया, काम खत्म नहीं, क्या देखेंगे, बताइए जल्दी से। 360 माइनस थीटा, पीछे वाला सारा बच्चा लोग बोलो, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। माइनस tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यानी tan 300 डिग्री का मान कितना आ गया, -√3। सही सही बताना किसका किसका -√3 आ गया था, होमवर्क भी दिए थे। क्या बात है, इतने लोग, सब लोगों का आ गया था, अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त। एक और दे भाई, एक और दे। चलिए जल्दी से बनाइए तो फटाफट। cos 420 डिग्री का मान कितना, cos 420 डिग्री का मान निकाल करके बताइए जल्दी से, हैं, बना के दिखाइए। फ्रेम में आ रहे हैं ना, देख लो फ्रेम में आ रहे हैं। कितना, 1/2। सबसे पहले आप बताइए 420 को आपने ब्रेक कैसे किया, 360 प्लस 60, पक्का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे cos 420 को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या होगा,
360 प्लस 360 प्लस 60। किसी को भी बाबू सिंगल स्टेप में भी दिक्कत होगा तो क्या करना बताना। मेरे क्लास में हमसे थोड़ा भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी नहीं डरना, एकदम बिंदास रहो, बेहिचक हमसे बात करो, जितना भचर भचर कर सकते हो उतना भचर भचर हमसे कर सकते हो, जितना खपोड़ना है हमको खपोड़ सकते हो, बिंदास एकदम बात कर सकते हो, ठीक है ना। बात करने के लिए हम आपको पूरी आजादी दिए हुए हैं क्लास में, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बस अपनी जगह पर वो खड़ा हो जाएगा, हम आएंगे उसका आकर के हेल्प करेंगे, उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान दीजिए, क्या 360 प्लस 60 में आपने ब्रेक किया है? कितने लोगों ने 360 प्लस 60 में ब्रेक किया इसको 420 को? क्या बात है। क्या यहाँ आप सोचते रहेंगे फिर से चेंज या नो चेंज? चेंज और नो चेंज से हम लोग बाहर आगे निकल चुके हैं, चेंज और नो चेंज से हम लोग आगे निकल चुके हैं, वो सब खत्म हो गया, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए, चेंज और नो चेंज का तो झमेला ही नहीं है, जो है वही लिखेंगे cos 60 डिग्री। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, एक काम हमेशा इंपॉर्टेंट है वो रहेगा, जिंदगी भर आपको वो काम करते रहना है। बताओ जल्दी से, कौन सा काम? क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? cos। तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2। बहुत जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत? किसका किसका आंसर आ गया था 1/2 cos 60 डिग्री? cos 420 डिग्री का मान 1/2 कितने लोगों को आ गया था? तो उम्मीद करते हैं कि अब आप इस तरह का एंगल आप निकाल लेंगे, यानी जितना आपको होमवर्क मिला था, ये कितना था टोटल जी? कितना? 54 था। तो क्या 54 क्वेश्चन बना लिया था? अच्छा, सेक का बोलेंगे तो कॉस का निकाल लेना, उसको उल्टा कर देना। हाँ भाई बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? पूछो, पूछना है? चलो आगे, चलो अब एक्सिस दो तो फटाफट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब पेन और पेंसिल क्या कीजिए, पेन और पेंसिल को रख दीजिए। अब हमको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ऐसा मेथड हम आपको बताने वाले हैं, ऐसा मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको इसी YouTube चैनल पे मिलेगा ये मेथड, बाकी किसी YouTube चैनल पे आपको ये मेथड नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इतना जबरदस्त मेथड आपको बताने वाले, पूरा खोल लीजिए, ढूंढ लीजिएगा, आपको ये मेथड, इतना बेहतरीन मेथड आपको मिलने वाला नहीं। हम यहाँ पे खड़े होकर के ऑनलाइन हम आपको ऑन कैमरा क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इससे बेहतरीन मेथड अगर आपको दिख जाएगा, ला करके पेश कर देना कि सर आपसे ये बेहतरीन मेथड है। एक नहीं, दो नहीं, 100 वीडियो देख करके आना, ठीक है। अगर मेरे अंदर, मेरे मेथड में अगर वो पावर नहीं होता तो हम यूट्यूब का जिक्र भी करते क्या, जाओ जा करके देखना है। मेरे मेथड में क्या है, पावर है, मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, इससे बेस्ट मेथड दुनिया में हुआ ही नहीं है। आपको जाके क्या करना है, जाकर के सर्च करना, देखना है, इससे बेस्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा। चलो इस बात की पूरी गारंटी है भाई। अगर मेरे मेथड में कॉन्फिडेंस, हम आपको बोलते जाओ जाकर के देखो, ढूंढो, अरे तुम लोग कोई बेवकूफ थोड़ी हो, तुम लोग भी देखते हो, पढ़ते हो, हम तो बोलते हैं कि खास करके बोलते जाओ जाकर के ढूंढो, आपको इससे बेस्ट मेथड मिलेगा नहीं, ठीक है। आपके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही काम आसान करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम लोग कैसे, देखो सबसे पहले शुरू किया था एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, फिर बताया ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद बताया यहाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। फिर बताया किस क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव। फिर उसके बाद बताया कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन किस क्वाड्रेंट में होता है। ये सारी बातें जब डिटेल में हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, तब जाकर के फिर बताया था कि 120 डिग्री कहाँ लाई कर किस क्वाड्रेंट में है। ये सब आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस पर करवाया था हम लोगों ने। तो उसके बाद आप फिर इस लायक हो गए थे कि आपने इस तरह के क्वेश्चन बनाना सीख लिया। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले, क्या सीखने वाले हैं, बड़ा बड़ा एंगल, जैसे साइन 1050 डिग्री का मान, साइन 3660 डिग्री का मान, साइन करोड़ों में हम लोग क्या करने वाले हैं, खेलने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? रेडी हो? बड़ा बड़ा एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या सब लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी हो पूरा एनर्जी के साथ एकदम? हाथ उठाओ जल्दी से, सब लोग रेडी हो? चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद में पेन और पेंसिल क्या कीजिए, रखिए, कोई किस्सा कहानी, कोई चुटकुला नहीं होगा, क्योंकि ये जगह चुटकुला का नहीं है। प्रॉपर क्या है कंसेप्ट, ये सब्जेक्ट आप तभी अच्छा कर सकते हो जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस किए हुए ये सब्जेक्ट कभी आपका अच्छा नहीं हो सकता। बिना क्रिकेट खेले हुए आप कभी भी क्रिकेट अच्छा नहीं खेल सकते हो। खेल सकते हो क्या?
आप कभी ये चाहोगे जितना भी कवर ड्राइव मारा है अभी तक विराट कोहली ने, मान लो कि सारा कलेक्शन, अरे क्या बात है, एक मिनट, सारा कलेक्शन आप एक जगह कर लो, जितना भी कवर ड्राइव उन्होंने मारा है, दुनिया का सबसे बेस्ट कवर ड्राइव उनका है, ठीक है ना, और सारा कवर ड्राइव एक जगह जमा कर लो एक वीडियो, मान लो कि वो वीडियो 2 घंटा का बना, आपने क्या किया, रोज 2 घंटा देखना स्टार्ट किया 1 महीना तक, क्या आप 1 महीना तक उनका कवर ड्राइव देखते रहिएगा तो कवर ड्राइव आपको खेलने आ जाएगा? कभी कवर ड्राइव खेलने नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप वैसे ही सोचिए कि यहाँ पे जो क्लास चल रहा है वो वीडियो है, वीडियो प्ले हो गया, आप वीडियो क्या कर रहे हैं, देख रहे हो, तो सिर्फ वीडियो देखने से मैथ भी सीखा, वीडियो सिर्फ देखने से मैथ सीखा नहीं जा सकता। मैथ अगर आपको सीखना है तो वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हो नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, एक मस्त हम लोग कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब मजा आ जाएगा, झूम जाओगे एकदम, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 0, चलिए देखो यहाँ ना ना जो हम बोल रहे हैं लिखो, यहाँ लिखो 0, 1 मिनट देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, 0 यहाँ पे क्या 90, यहाँ पे ना, यहाँ मत लिखो, यहाँ 180 को हम पाई लिखेंगे, 180 को क्या लिखेंगे, 180 को क्या लिखेंगे, पाई। अब जो बोल रहे हो उसको बहुत अच्छे से सुनो, मतलब मजा आ जाएगा। यहाँ बोलो पाई, क्या लिखेंगे, पाई, देखो यहाँ पाई, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो 1 पाई, अरे यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो और 1 पाई और आगे बढ़ जाए, कितना हो जाएगा, अरे देखो 1 पाई और फिर 1 पाई, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री एंगल बनेगा, 180 में तो 1 पाई और पाई, तो डिस्टेंस पहले ट्रेवल आप कर चुके हैं, पाई और आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, 2 पाई, फिर इसके बाद 1 पाई और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ 3 पाई होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ 3 पाई, यहाँ लिखो, यहाँ 3 पाई, फिर बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, 4 पाई, फिर बोलो 5 पाई ना, देखो 1 मिनट देखिए बाबू, पाई, 2 पाई, फिर बोलिए 3 पाई, एक और पाई, 4 पाई, फिर यहाँ 5 पाई, ऊपर थोड़ा लिखो क्योंकि बहुत कुछ लिखवाना उसमें, 5 पाई, फिर उसके बाद यहाँ बोलिए जल्दी से 6 पाई, लिखिए स्पीड में, वहां वहां चलो, यहाँ 7 पाई, यहाँ वहां 9 पाई, यहाँ 10 पाई, वहां यहाँ 12 पाई, थोड़ा और ऊपर ले चलो तो, जाने दो ऊपर, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, एक बार देख लीजिए, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, 12 पाई, 13 पाई, 14 पाई, 15 पाई। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या सर? इधर पाई का इवन मल्टीपल है, क्या है, पाई का इवन मल्टीपल है, यानी पाई का सम गुणांक है, क्या है, सम गुणक है, मल्टीपल का हिंदी क्या होता है, गुणज, ठीक है ना, सम गुणज है, यानी यहाँ पे देखो पाई में क्या मल्टीप्लाई है, सम संख्या, पाई में बताओ कौन सा मल्टीप्लाई है, यहाँ देखो पाई में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सम संख्या, यहाँ जल्दी से बोलिए, पाई में क्या है, विषम, पाई में क्या है, विषम, ठीक है, यहाँ विषम संख्या और यहाँ क्या है, सम संख्या, सम संख्या इंटू, लिखो सम संख्या इंटू सम संख्या इंटू सम संख्या इंटू पाई, सम संख्या इंटू सम संख्या इंटू पाई, सम संख्या इंटू पाई। तो जल्दी से बताइए पाई का इवन मल्टीपल कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, कहाँ, बोलो पाई का इवन मल्टीपल कहाँ है, पॉजिटिव एक्स, और पाई का ऑड मल्टीपल कहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ भाई देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे पाई का क्या है, इवन मल्टीपल है, क्या है, इवन मल्टीपल है, क्या है, जल्दी से बताओ, सम गुणज है, क्लियर है, तो दिक्कत, यहाँ पाई का क्या है, ऑड मल्टीपल है, क्या है, पाई का ऑड मल्टीपल, जल्दी से लिखिए, पाई का ऑड मल्टीपल, पाई का क्या है, ऑड मल्टीपल, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लग जा रहा है, हाथ ठीक नहीं है इस वजह से, वरना हम रहते थोड़ा और। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, पाई का इवन मल्टीपल और इधर पाई का ऑड मल्टीपल,
पाई का ऑड मल्टीपल। तो बताओ जल्दी से पाई का इवन मल्टीपल कहाँ है? अब प्रैक्टिस करा है, आपकी आवाज निकलना चाहिए। पाई का इवन मल्टीपल कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर? पाई का ऑड मल्टीपल। तब आपको हम आपसे पूछेंगे, जल्दी जल्दी बताना है आपको, ठीक है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। 112 पाई कहाँ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। कहाँ? पॉजिटिव। बताओ जल्दी से। 99 पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। कहाँ? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। जल्दी से बताओ। 748 पाई कहाँ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि 748 का इवन नंबर है, सम संख्या है। पाई में अगर सम संख्या मल्टीप्लाई है तो कहाँ बैठा हुआ होगा? जल्दी से बताओ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। जल्दी से बताइए। 1,75,70,819 पाई। बोलो जल्दी से। कहाँ है? कहाँ है? नेगेटिव। हम बहुत बड़ा बड़ा बोलेंगे, मत सुनना, बस लास्ट में क्या बोलेंगे वो सुनना, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ। 98,57,76,742 पाई। जल्दी से बताओ। कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। जल्दी से बताओ कहाँ है? पॉजिटिव। जल्दी से बताना। 98 पाई। जल्दी से बताना। 91 पाई। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? इसको कोई दिक्कत नहीं? अब सुनिए, इसके बाद देखिए, ये अभी तैयार हुआ थोड़ा सा, अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जब भी पाई का इवन मल्टीपल आए, क्या हम बोल रहे हैं? पाई का इवन मल्टीपल आए तो आपको 2 पाई कंसीडर करना है। क्या करना है? जल्दी से बोलो। क्या कंसीडर करना? क्या मानना है? पाई का अगर इवन मल्टीपल है तो जितना भी बड़ा हो इवन मल्टीपल, उतना को आपको क्या करना है? इग्नोर मानना। बस उसकी जगह पे क्या मानना है? उसकी जगह पे क्या मानना है? देखो 2 पाई है कि नहीं है? चाहे जितना भी बड़ा हो, आपको मानना क्या है? क्या मानना है? 2 पाई। तो जल्दी से बताइए। और पाई का अगर ऑड मल्टीपल है तो आपको क्या मानना है? जल्दी से बताओ। सिर्फ और सिर्फ पाई मानना है। क्या मानना है? पाई। ठीक है? जबरदस्त हम लोग क्या कर रहे हैं? रेडी कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा, ठीक है ना? तो जल्दी से बताइए। पाई का इवन मल्टीपल कहाँ है? पाई का ऑड मल्टीपल कहाँ है? अब एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ गए हैं। क्या? तो पाई का जब इवन मल्टीपल होगा तो क्या कंसीडर करेंगे? 2 पाई। चाहे जितना भी बड़ा हो 2 पाई। पाई का ऑड मल्टीपल जितना भी बड़ा हो, आपको क्या बोलना है? पाई। क्या बोलना है? पाई। ईमानदारी से बताइएगा आप। 76,712 पाई ना। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव बोलना है। 2 पाई या पाई से? 2 पाई या पाई, ठीक है? जल्दी से बताइए। 118 पाई। 113 पाई। 113 पाई। बोलो जल्दी से। 117 पाई। 125 पाई। 128 पाई। 198 पाई। 194 पाई। 177 पाई। 177 पाई। 176 पाई। 156 पाई। 149 पाई। 100 थोड़ा आगे। 1042 पाई। 1021 पाई। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? आप सुनिए, ठीक है? क्या लिख रहे हैं? देखें क्या लिखे, उसको वेरीफाई करेंगे ना। एन पाई बराबर पाई, जहां एन क्या है? एक विषम संख्या है, ठीक है? कोई नहीं, वो सब लिखते रहोगे बाद में। देखो ध्यान, वो सब लिख लेना। यहाँ पे ही आपको समझ में आ गया कि पूरा की जगह पर, और ये पूरा की जगह पर, ये पूरा की जगह पे, अब इसकी जगह पे। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बताओ जल्दी से, क्या होता है? 360 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। बोलो जल्दी से। 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ 360 प्लस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ 180 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? सर आप 180 और खाली इसका यूज कर रहे हैं, थीटा लिखो। किसका यूज कर रहे हैं? हम आपको तो बता ही चुके। सिर्फ और सिर्फ हम 180 और 360 का यूज करेंगे। 90 और 270 को हम भूल गए हैं। क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं, ठीक है? पाई माइनस थीटा। नीचे क्या होगा? जल्दी से बताओ। पाई प्लस थीटा।
अब हम करोड़ों में खेलेंगे, अब तुम बताओगे क्वाड्रेंट 1 सेकंड में, कितना सेकंड में? 1 सेकंड। हम करोड़ों में खेलने वाले हैं अभी, मतलब इतना बड़ा एंगल हम बोलेंगे और तुम 1 सेकंड में बताओगे कि सर वो किस क्वाड्रेंट में है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आइए हम बताते हैं, करोड़ों में हम बोलेंगे, जल्दी से बताइएगा। सुनिए, पहले 1-2 प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है? जल्दी से बताइए। 52,58,07,026 पाई माइनस थीटा। देखिए इतना बड़ा एंगल बोला तो आपको क्या सोचना है? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। बताओ जल्दी से कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? जल्दी से बताओ। 112 पाई प्लस थीटा। सुनो सुनो, 1 मिनट पहले 112 पाई प्लस थीटा। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि क्या 112 पाई प्लस थीटा मतलब 2 पाई प्लस थीटा। क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो हम लोग सोचेंगे ना कि क्या है वो 112 पाई प्लस थीटा मतलब, बताओ जल्दी से। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? जल्दी से बताइएगा। आप लोग बताइएगा। 113 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा? 113 पाई माइनस थीटा। तो बताओ जल्दी से। 113 पाई को क्या मानोगे? क्या मानोगे? क्या मानोगे? हाँ, तो अब बस 113 पाई माइनस थीटा हम बोला, और तुम क्या सोचो पता है? पाई माइनस थीटा। क्या सोचो? क्या सोचना है? पाई माइनस थीटा। बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखो तो फटाफट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ लिखो जल्दी से तुम लोग भी साथ में, और तुम लोग को बताना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है? लिखो लिखो ना, जो भी मन में आता है तुमको। 5,712 पाई माइनस थीटा। कभी माइनस थीटा कर दो, कभी प्लस थीटा कर दो, कभी इवन मल्टीपल ले लो, कभी और मल्टीपल ले लो। इस तरह से 10-15 एग्जाम्पल लो, 10-15 एग्जाम्पल लो, कुछ भी 10-15 एग्जाम्पल ले लो। इतना बड़ा बाप। चलो कोई नहीं, कम से कम तुम लोग को समझ आ गया। इतना बड़ा एंगल हमने बता दिया कि ये किस क्वाड्रेंट में है। फर्क डालो उतना बड़ा ना। ठीक था, क्या दिक्कत है? छोटा सा डालो, छोटा सा डालो। 2-3 डिजिट लो ना, 2 डिजिट 3 डिजिट में खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग लिख करके दिखाइए कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है? 2 डिजिट में भी खेलो ना, ये तो एकदम बड़ा बड़ा दिया हुआ है भाई। 2-2 3-3 डिजिट का दो, 2 डिजिट 3 डिजिट का दो। हिल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है। 2 डिजिट में भी दो, 2 डिजिट में भी दो। देखो 32 पाई प्लस थीटा। चलो पहले इतना बनाओ, बन गया? चलिए भाई देखो ध्यान दो, सबका हम 1 मिनट क्या चाहते हैं? 1 मिनट बचाते हैं, 1 मिनट सिर्फ बोर्ड पे आ जाइए। आइए समझाते हैं हम लोग। सबसे पहले बताओ मेरे को, ये पाई का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल। ऑड का पहचान क्या है? कि लास्ट में, ठीक है ना, सबसे आखिरी डिजिट, सबसे अंतिम अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या ना हो, तो पूरा बड़ा संख्या क्या कराएगा? ऑड कराएगा। यानी पाई का ये क्या है? ऑड मल्टीपल। आपको क्या बताया? पाई का जब ऑड मल्टीपल हो, पाई का जब ऑड मल्टीपल हो तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? पाई। क्या कंसीडर करेंगे? पाई। तो यानी इतना बड़ा एंगल जो दिख रहा है उसको आपको क्या मान लेना है? पाई। पाई माइनस थीटा। बताइए जल्दी से कौन सा क्वाड्रेंट? सही सही बताना किसका किसका आंसर सही हुआ। सब लोगों का आंसर सही हो गया है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जल्दी से बताइए, फटाफट बताओ। नहीं थर्ड नहीं, पहले इसको कंसीडर क्या करोगे? पाई ना। क्यों? क्योंकि पाई का क्या है? ऑड मल्टीपल। पाई का ऑड मल्टीपल है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट? आगे तुम लिखो, आगे लिखो, जल्दी से बताओ कौन सा। इसको क्या मानेंगे?
23, 39, 27, 93 पाई को क्या मानेंगे? पाई। ठीक है, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, जल्दी से बताओ। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा? 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। किसका किसका सही हुआ ये वाला? सब लोगों का? चलो बहुत अच्छा। 1 मिनट। ठीक है सर। 234 पाई को क्या लिखोगे? 234 पाई को क्या लिखोगे? सब लोग बोलो, सब 234 पाई को क्या लिखोगे? तुम नहीं बोलते हो। 234 पाई को क्या लिखेंगे? 2 पाई। इसको हम लिखेंगे 2 पाई प्लस थीटा। बताइए जल्दी से 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट। 929 पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 29 पाई प्लस थीटा मतलब क्या बात है, कौन सा? पाई। 29 पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? क्या बात है, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? 16 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। लिखो फोर्थ क्वाड्रेंट। ईमानदारी से आंसर देना। हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईमानदारी से इसका आंसर देना। कितने लोग ऐसे हैं जिनका सारा सही हो गया है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका गलत हो गया है? हाथ उठाओ। कि बनाए नहीं? बनाए भी नहीं क्या? तुम बना लिया? आप लोगों का गलती हुआ है बाय बाय मिस्टेक या फिर कंसेप्ट में कोई दिक्कत है? कंसेप्ट में दिक्कत है तो तुरंत पूछो, एकदम तुरंत यही बताए। बाय मिस्टेक तो कुछ भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ठीक है ना? कंसेप्ट किसका किसका क्लियर हो गया ये बताओ, हाथ उठाओ जल्दी से। कंसेप्ट है उधर बीच में, उधर बीच वाला बच्चा खड़ा हो तुम। हाँ तुम लोग खड़ा हो, तुम लोग खड़ा हो। रेड टी शर्ट जो पहने हुआ टारगेट बोर्ड वाला, हाँ रेड टी शर्ट पहने हुआ। तुम्हारा पूरा बेंच, उसके पीछे वाला और उसके पीछे वाला, 3 बेंच उठो। 3 बेंच उठो जल्दी से। टारगेट बोर्ड का जो टी शर्ट पहने हुआ तुम, हाँ उठो ना जी। हाँ उस बेंच पे जितना भी बच्चा बैठा हुआ सब लोग उस बेंच पे जितना भी उठो ना जी। नहीं समझ में आ रहा है? क्या दिक्कत है आप लोगों को? तो हाथ उठाने में क्या लग रहा है? हाथ उठा जाए। तुमको कोई दिक्कत है जी? समझ में आ गया तुमको? तो हाथ इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा कि हाथ उठाना है। बकलोल कहीं का। तुम आगे समझ में तो इनविटेशन कार्ड भेजे कि हाथ उठाना है।